Welcome all students. In today's module, we will study your poem A Photograph. This poem is written by Shirley Tolson. I want to explain the poem word by word. This poem has 3 stanzas. I am reading the text of the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient fate. Second stanza, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Now stanza third. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. So this is the text of your poem. So now I want to explain each stanza. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. There is a photograph, there is a cardboard, there is a photograph in which there are 3 girls, and one girl is the poetess mother, and the other 2 girls are her cousin. एक फोटो है, फोटो फ्रेम है, उसके अंदर एक चित्र लगा हुआ है और उस चित्र में 3 लड़कियां हैं वो दिख रही हैं। 2 लड़कियां तो कवित्री की मदर की चचेरी बहनें हैं और एक कवित्री की माँ है, यानी कि तीनों गर्ल्स हैं। उनमें से एक लड़की है वो पोएटेस की माँ है, कवित्री की माँ है, और 2 उसकी माँ की चचेरी बहनें हैं, वो दिख रही हैं कार्डबोर्ड के अंदर, उसको दिखाई दे रही हैं। When the two girls went paddling, और वो पैडलिंग करने के लिए, पैडलिंग होता है बोटिंग करना, वो किश्ती चलाने के लिए वहां गई हुई हैं। Each one holding one of my mother's hand, और दोनों ही लड़कियों ने, उसकी माँ बीच में है और उन्होंने उसकी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, और उसकी माँ है वो दोनों लड़कियों में बड़ी है और वो लगभग है वो 12 साल की दिखाई दे रही है उसके अंदर, उसकी उम्र है वो ऑलमोस्ट 12 साल पहले की है। एंड ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों ही लड़कियां हैं वो हंस रही हैं। दे आर इन ए वेरी हैप्पी मूड, वो बड़ी ही खुश हैं और वो अपने बालों के बीच में से देखती, उनका चेहरा है वो दिख रहा है और वो हंसता हुआ चेहरा उनका दिख रहा है। एट दी अंकल विद कैमरा, और वो अपने बालों में से हंसते हुए चेहरे से, बालों के बीच में से अपने हंसते हुए चेहरे से अपने अंकल की तरफ देख रही हैं, और उनका अंकल हाथ में कैमरा लिए हुए है और उनका फोटो है वो कर रहा है, उनका फोटो लेने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज है वो दिखाया गया है इस फोटोग्राफ के अंदर, यानी कि फोटो, अंकल है वो फोटो ले रहा है, तीनों लड़कियों की फोटो ले रहा है। उनमें से एक लड़की है वो पोएटेस की मदर है और 2 दूसरी लड़कियां हैं वो पोएटेस की बहनें हैं। और अंकल की भी फोटो क्योंकि ली जा रही है, तो यानी कि कैमरे से अंकल जो फोटो ले रहा है, फोटो लेने वाला और भी एक व्यक्ति उनके साथ है। ए स्वीट फेस, उसकी माँ है वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, उसका जो चेहरा है वो बहुत सुंदर लग रहा है, वो सुंदर लग रही है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न,
और ये जो फोटो है वो तब लिया गया था जब पोइटेस का जन्म भी नहीं हुआ था, कवित्री का जन्म भी, शिरले टॉल्सन का जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, समुद्र है वो बदल चुका है। वॉज देयर, और सी जो है समुद्र होता है, और समुद्र की जो लहरें हैं वो इन तीनों लड़कियों के पैरों को धो रही हैं। वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और वो उनके फीट होते हैं पैर, पैर हैं, उन तक पानी है वो पहुंच रहा है, समुद्र का पानी है। और जो हमारा जीवन है वो कितना एक प्रकार से क्षण भंगुर की तरह से होता है, उसके अंदर थोड़े ही समय के अंदर बड़े बदलाव आ जाते हैं, और अब ये चीजें हैं वो नहीं रही हैं। यानी कि पोइटेस की माँ पहले खुश हुआ करती थी, लेकिन अब है वो इस दुनिया में नहीं है, ये चीज बताने की कोशिश की गई है। Now coming to second stanza, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. अब दोनों लड़कियों के नाम है वो क्या है, बेटी एंड डोली है, जो पोइटेस के साथ, पोइटेस की मदर के साथ है वो हैं वहां पर। She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both rye with the labored ease of loss. तो क्या है, some 20-30 years later, आज फोटो को लिए हुए हैं, वो लगभग 20-30 साल हैं वो गुजर चुके हैं। यानी कि जब फोटो लिया गया था तब उसकी माँ है वो 12-13 साल की थी, और अब पोइटेस है वो भी बड़ी हो चुकी है, और वो उस फोटो को देख करके, उस फोटो में अपनी माँ को देख करके उसको याद कर रही है और उसके ऊपर एक पोयम लिख रही है। यानी कि अब उस फोटो को लिए हुए 30-40 साल हैं, वो 20-30 साल हो चुके हैं। शी वुड लाफ एट दी स्नैपशॉट, और उसकी माँ है वो उस फोटो को देख करके हंसा करती थी। सी बेटी एंड डोली, और उसको कहा करती थी कि देखो बेटी और डोली है वो कितनी सुंदर हैं। शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो किस प्रकार से अच्छे कपड़े पहन करके पिकनिक मनाने के लिए समुद्र के बीच के ऊपर है वो गई थी एक बार। बीच क्या होता है, समुद्र का किनारा। द सी हॉलीडेज, वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र के किनारे पर गई थी। वॉज हर पास्ट, और ये छुट्टियां और ये खुश करने वाला जो अवसर है वो अब जा चुका है, ये पहले की बात हो चुकी है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी जो खुशी है वो भी अब जा चुकी है। बोथ राई विद दी लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और ये जो मेरा नुकसान है इसको मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं भुला पा रही हूँ कि मेरा कितना नुकसान, मेरी माँ है वो उस दुनिया में नहीं है, और वो अब इस दुनिया से जा चुकी है। मेरे को बहुत परिश्रम करने के बाद मैं उसको अपनी याद से निकाल पाती हूँ। थर्ड स्टैंजा, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब मेरी माँ है, जितने साल मैं रही हूँ इस दुनिया में आए हुए मुझे हुआ है, उतने ही साल है वो गुजर चुके हैं मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और ये एक ऐसी परिस्थिति है उसके जीवन के अंदर, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, वो अपनी माँ को वापस नहीं कर सकती, वो केवल अपनी माँ को याद ही कर सकती है। इट साइलेंसेस, और अपनी माँ को याद करने के बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है, वो आगे कुछ भी बोल नहीं पाती। तो ये क्या है कि उसकी माँ को याद करके वो ऐसे चुप हो जाती है जैसे मान लो कि उसकी मृत्यु हो गई हो, जैसे मौत है वो बिल्कुल शांत होती है, वैसे ही वो अपनी माँ को याद करते हुए शांत हो जाती है। एंड शी कैन नॉट डू एनीथिंग, दिस इज द सर्कमस्टांस बिफोर हर, शी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस सर्कमस्टांस। वो इस परिस्थिति के बारे में, जीवन की इस परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। तो what is the theme of this poem? The theme of this poem is that nothing in this life is permanent. हमारे जीवन के अंदर कोई भी चीज है वो परमानेंट नहीं है। Our happiness is not permanent. हमारी खुशी है वो परमानेंट नहीं है। तो many changes come in our life, and these changes can come at any moment.
जीवन में बदलाव होते रहते हैं और ये बदलाव कभी भी हो सकते हैं। टुडे वी आर वेरी हैप्पी, टुमारो मे बी वेरी सैड। आज हम बहुत खुश हैं, कल हम बहुत उदास हो सकते हैं। टुडे वी मे बी वेरी सैड, आज हम बहुत उदास हैं। एंड आफ्टर सम टाइम द हैप्पीएस्ट मोमेंट कैन कम, कोई भी खुशी का अवसर आ सकता है। सो दिस इज द वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम। आई होप दैट यू विल बी एबल टू रीड इट by your own now. Thank you so much.